मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के जुबली हॉल में विकास वैभव विशेष सचिव गृह व गोपन बिहार सरकार के सामाजिक अभियान के तहत युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। दरभंगा में दधीची देहदान समिति के प्रेरणा स्रोत पर गुंजेश्वरी देवी का शरीर किया गया मृत्युपरांत दान। दरभंगा में लगातार रुक रुक हो रही बारिश की वजह से एकमी घाट बागमती नदी का जल स्तर बढ़ा, बाढ़ का खतरा मंडराया। बेला मोड़ स्थित एक होटल में सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कृष्णनंदन प्रसाद के नेतृत्व में मासिक अपराध गोष्ठी का किया गया आयोजन। डीएमसीएच आइसोलेशन के मेडिकल लैब टेक्नीशियन के द्वारा 63 कोरोना संदिग्ध मरीजों का RT-PCR, जिसमें 6 कोरोना पॉजिटिव, 2 डीएमसीएच कर्मी। राज परिषद सर्वे कार्यालय के प्रांगण में दरभंगा नागरिक मंच की ओर से नागरिक अधिकार सम्मेलन का आयोजन। वार्ड नंबर 40 के पोखरे के जीर्णोद्धार को लेकर के वार्ड नंबर 40 की जनता मिली नगर आयुक्त से। नगर थाना अध्यक्ष की अध्यक्षता में शांति समिति की हुई बैठक बकरीद पर्व को लेकर। करमगंज स्थित सामुदायिक भवन में पूर्व जिला परिषद सदस्य व जदयू नेता नाजिर अहमद अंसारी द्वारा जयंती समारोह का किया गया आयोजन। युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर शशि नाथ झा ने की। वहीं मुख्य अतिथि IPS विकास वैभव थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर समीर वर्मा, कुलपति संदीप विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा, अधीक्षक DMCH सहित कई लोग वहां मौजूद थे। वहीं मुख्य अतिथि विकास वैभव ने अपने युवा संवाद अभिभाषण में विस्तार से इस अभियान की परिकल्पना, शुरुआत व वर्तमान प्रगति के बारे में सभी उपस्थित जनों को अवगत कराया। विकास वैभव ने चिंता नहीं चिंतन करे का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं को बिहार की ऐतिहासिक समृद्धि व बौद्धिक श्रेष्ठता के पुनर्वृत्ति हेतु क्रियाशील होने हेतु प्रेरित किया। बिहार के भविष्य के लिए युवाओं को प्रेरित करने का अभियान लेकर सभी को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। दरभंगा आज 24वां जिला है। इसके पहले 23 जिलों में युवा संवाद स्थापित हो चुका है भौतिक रूप से, जिसमें कि मुख्य बात यही है कि अतीत में यदि बिहार में ये क्षमता थी कि जब मार्ग नहीं थे, प्रौद्योगिकी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, फिर भी हम जोड़कर एक अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सकते थे। तो गुण क्या थे? गुण क्या थे? क्या कारण थे जिसके कारण हम ऐसा कर सके? के ऑटोनॉमी विभाग में आज गुंजेश्वरी देवी, जो कि शारदानंद पाठक की पत्नी हैं, और उनके पुत्र चंद्रभूषण पाठक ने गुंजेश्वरी देवी के सुबह 5 बजे मृत्यु होने के बाद उन्हें DMCH के ऑटोनॉमी विभाग में आकर शरीर दान किया। ऑटोनॉमी विभाग के डॉक्टर ने कहा कि एक खुशी की बात है, क्योंकि इसमें डॉक्टरों को रिसर्च करने का मौका मिलता है और इसमें डॉक्टर प्रारंभिक स्थिति में शरीर पर सभी केशिकाओं एवं विभिन्न तरीके से प्रयोग कर शिक्षा ग्रहण करते हैं। आने वाले समय में उसे हजारों मरीजों को फायदा पहुंचता है। दान किया गया है। श्रीमती गुंजेश्वरी देवी के पुत्र पाठक ने बॉडी को दान किए हैं और ये बहुत ही आवश्यक चीज़ है मेडिकल की पढ़ाई के लिए। बिना इसका ज्ञान हो ही नहीं सकता है मेडिकल के संबंध में। इसलिए इस तरह के पुनीत कार्य हमेशा होना चाहिए। लोगों में जागरूकता बढ़ेगा, तभी जाकर के ये मृत शरीर दान करने में उनकी मानसिकता बढ़ेगी और वो करेंगे, जिससे कि मेडिकल की पढ़ाई में बहुत ही आवश्यक चीज़ माना गया है और ये अति आवश्यक है लोगों को जागरूक करके। और माताजी से हमने मृत्यु पूर्व अनुमति ले ली थी, तो तब जाकर के हमने देहदान जो है इसका संकल्प लिया और आज सुबह उनकी मृत्यु हुई 3:50 पे और यथासंभव यथाशीघ्र हमने सूचित किया और
यथा शीघ्र जो है सारी कार्रवाई हुई। मैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज के पूरे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, प्रिंसिपल हैं, एनाटॉमी डिपार्टमेंट के डॉक्टर एस.के. कर्ण जी हैं और दधीचि देहदान समिति के जो अपने कार्यकर्ता हैं, सक्षम के कार्यकर्ता हैं, संघ के कार्यकर्ता हैं, उन सबको धन्यवाद देता हूँ। दरभंगा में लगातार हो रही रुक रुक के बारिश की वजह से अब एकमी घाट बागमती नदी के पास का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे आसपास के रहने वाले स्थानीय नागरिकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कहा जाता है कि लगभग 3 फीट पानी ऊपर बढ़ा है। 3 फीट बढ़ा होगा। बरसात का पानी है, बागमती है, एकमी घाट पुल है, एकमी घाट चांडी यहीं पे बगल में रहते हैं। हाँ, बगल में एकमी घाट है, एकमी घाट स्नान घाट है। ये पानी बढ़ते जा रहा है। कब से पानी बढ़ रहा है? ये बरसात जब से शुरू हुई तब से खतरा तो नहीं लग रहा है, लेकिन खतरा बढ़ सकता है। कई हिस्से के साथ साथ बिहार और दरभंगा में भी कोरोना वायरस के केस एक बार फिर से मिलना शुरू हो गए हैं और दरभंगा में आए दिन कोरोना के केस भी आ रहे हैं। कोरोना को लेकर दरभंगा में पहले से ही गाइडलाइन भी जारी की जा चुकी है। वहीं आपको बता दें कि इन दिनों फिर से कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, लेकिन यह अच्छी खबर है कि कोरोना पॉजिटिव मरीज होम आइसोलेशन में रहकर ही ठीक हो रहे हैं। DMCH आइसोलेशन में 1 माह के दौरान मेडिकल लैब टेक्नीशियन अकील अहमद के द्वारा 63 कोरोना संदिग्ध मरीजों का RT-PCR जांच सैंपल लिया जा चुका है, जिसमें से 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 2 कोरोना पॉजिटिव DMCH कर्मी हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में प्रत्येक दिन कोविड-19 का टेस्ट किया जा रहा है। आज फिर लोगों को आवश्यकता है कि वो सतर्क और सोशल डिस्टेंस का पालन जरूर करें। इसके साथ ही साथ मास्क लगाना भी अब अनिवार्य कर दिया गया है। DMCH आइसोलेशन में प्रत्येक दिन RT-PCR जांच के लिए सैंपल लेते हैं, जिसका जांच यहाँ दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में होता है। और इधर एक सप्ताह में करीब 63 कोरोना संदिग्ध मरीजों का RT-PCR जांच के लिए सैंपल लिए, जिसमें 6 पॉजिटिव अब तक मिल चुके हैं। और DMCH आइसोलेशन के सैंपल में प्रत्येक दिन इधर 1-2 पॉजिटिव मरीज़ आ ही रहे हैं। अकील अहमद, मेडिकल लैब टेक्नीशियन। प्रसिद्ध मजदूर नेता अविनाश ठाकुर मंटू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सम्मेलन में दरभंगा किसान काउंसिल के सचिव श्याम भारती ने संबोधित करते हुए कहा कि आयुर्वेदिक अस्पताल एवं शोध संस्थान का राज परिसर में अपना मकान तक नहीं है और न ही ज़मीन आवंटित है। जिस बिल्डिंग में अस्पताल संचालित है उसका होल्डिंग नंबर भी नहीं है। पुराने LIC की बिल्डिंग को अतिक्रमण कर अस्पताल अवैध रूप से चल रहा है। भारती ने कहा कि दरभंगा महाराजा द्वारा 12 एकड़ भूमि पब्लिक चैरिटेबल के नाम दर्ज है। नागरिक अधिकार मंच के नेता एवं खेतिहर मजदूर यूनियन के जिला मंत्री दिलीप भगत ने कहा कि राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर दरभंगा में 120 नामांकन क्षमता के चिकित्सा विद्यालय एवं 150 सैया का आयुर्वेदिक अस्पताल भवनों के निर्माण के लिए लगभग 2 अरब आवंटित है। इस राशि से मोहनपुर आयुर्वेदिक कॉलेज निर्माण कराना है। आज नागरिक अधिकार सम्मेलन नागरिक मंच के द्वारा आयोजित है और यह सम्मेलन खास करके जनता को जागरूक करने के लिए जो शहर के इस बार सभी थाना प्रभारियों एवं पुलिस अधिकारियों को रिलैक्स मूड में एक स्थानीय निजी होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जबकि इसे किसी पुलिस अधिकारी के कार्यालय में किया जाता था। वहीं DSP कृष्ण नंदन कुमार ने एक बिंदु पर एक थानावार समीक्षा करते हुए विशेष दिशा निर्देश जारी किए। और इसमें अनुमंडल के सभी थानाओं के साथ बैठक किया जा रहा है मासिक अपराध की, जिसमें जो कांड दर्ज है लंबित कांड की समीक्षा की जा रही है और निष्पादन के संबंध में दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रत्येक थाना में जो वारंट कुर्की
पेंडिंग है उसको भी डिस्पोजल करने हेतु निर्देशित किया गया है। प्लस उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई तेज करने हेतु निर्देशित किया गया। जो गंभीर किस्म के अपराध किए हैं अपराधी, उनके विरुद्ध भी सीसीए वगैरह लगाने के प्रस्ताव देने सभी को निर्देशित किया गया। थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में वार्ड पार्षद बकरीद पर्व की कमेटी के सदस्यों एवं गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में बैठक की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि हर बार की तरह इस बार भी बकरीद पर्व को आपसी भाईचारा और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जाएगा। किसी को भी किसी तरह की परेशानी न हो, इस पर भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। लंबे समय से सभी पर्वों को यहाँ के लोगों ने मिलजुल कर खुशी के माहौल में एक दूसरे के साथ मनाते आए हैं, जो इस बार भी देखने को मिलेगा की बात कही गई। वहीं इस बैठक में नगर थाना अध्यक्ष की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में थाना अध्यक्ष सत्येंद्र चौधरी एवं अन्य पुलिसकर्मी और शांति समिति के सदस्य अजय कुमार जलान, सरफे आलम तमन्ना, नसीफुल हक रिंकू, नारद यादव, लक्ष्मण झुंझुनवाला, अंकित चौधरी, राजा अंसारी, कांतीराम, विंशु कुमार चौधरी और गणमान्य व्यक्ति बैठक में मौजूद थे। आज नगर थाने परिसर पर बकरीद पर्व के अवसर पर शांति समिति की बैठक हुई है, जिसमें शहर के गणमान्य लोग, वार्ड पार्षद सभी उपस्थित हुए। सभी ने शांतिपूर्ण भाईचारा के रूप में बकरीद पर्व को मनाने के लिए निर्णय लिए हैं। किसी भी तरह का कोई शिकायत नहीं बताया गया। हमारे द्वारा भी कहा गया कि अगर किसी तरह कोई कि एम्स निर्माण को लेकर के डॉक्टर्स के क्वार्टर्स को खाली कराया गया था। इसी बीच वहां से दरवाजे और खिड़की बड़े पैमाने पर चोरी की सूचना मिली। अधीक्षक ने कहा कि BMICL एजेंसी का दायित्व है, क्योंकि उसे चाबी सौंपा गया था। इसके बाद BMICL के यहाँ के इंजीनियर ने कहा कि उन्होंने प्रचार को कहा था कि सुरक्षा के लिए यहाँ उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, हमारे पास सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, इससे चोरी हो रही है। पहले भी आपको बता दिया कि मेरे पास कोई सुरक्षा एजेंसी नहीं है। जितना हो सकता है हम यहाँ क्षेत्रीय कार्यालय में रहने के कारण जितना हो सकता है उसको हम अपने स्तर से देख रहे हैं। और जो आपका कैंपस में जो गार्ड हैं प्रिंसिपल साहब को उनको भी बता दिया गया है और साहब उनके द्वारा भी देखभाल किया जा रहा है, हम भी देखभाल किए जा रहे हैं। गत मीटिंग में डीएम सर महोदय के द्वारा बताया गया था जितना हो सकता है अपने स्तर से सामान को क्वार्टर्स के सामान को तोड़वा कर एक जगह एकत्रित करवाइए, ताकि जो चोरी हो रहा है उसको रोका जा सके।